कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन, और नाउन के बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके नाउन के अलावा मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल दी हैं, जैसे नरेशन से रिलेटेड हो गया, सिंथेसिस से रिलेटेड हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, आर्टिकल हो गया, और कुछ वीडियोस नाउन के भी पड़े हुए हैं। जो आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी है, सीजीएल है, बैंकिंग है, सीडीएस है, एसएचएल है, या किसी भी तरीके के एग्ज़ाम के लिए, एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होंगे मेरे वीडियोस, क्योंकि मैंने सारे वीडियोस बहुत ही डिटेल में बना रखे हैं। आपका चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो वो उससे फंस सकता है और फंस जाएगा। हमारे जहाँ तक हमारी जहाँ तक सोच है, मैंने उस तरीके से उन वीडियोस को डेवलप किया है, बनाया है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो एक बेहतर अंजाम तक पहुंच सकता है। ठीक है, आज हम लोगों को पढ़ना है नाउन का पजेसिव केस। पजेसिव केस पढ़ना, या आप बोल सकते हैं नाउन एंड द केस। तो हमको जैसे पता है जब हम किसी चीज़ पर अपना अधिकार बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ये चीज़ मेरी है, पोजीशन दिखाना चाहते हैं, तो पोजीशन दिखाने के 3 तरीके हैं। देयर आर 3 वेज टू शो द पोजीशन ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ को अपना अधिकार बताने के लिए, ये चीज़ मेरी है, अधिकार बताने के लिए, राइट बताने के लिए कि दिस थिंग बिलोंग्स टू मी, ये चीज़ मेरी है, तो उसको अधिकार बताने के हमारे पास 3 तरीके हैं, जिसमें से आपके सामने हैं। जैसे लिखा है राम की किताब, तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि राम की किताब किसकी है? राम की। राम बताना चाहता है कि आई एम द ऑनर ऑफ दिस बुक, मैं इस किताब का मालिक हूँ। आई एम द मास्टर ऑफ दिस बुक, मैं इस किताब का अधिकारी हूँ। इस तरीके से तो उसको बताया गया। आप इस तरीके से वो राम्स बुक, मतलब राम में अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके, अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके उस चीज़ का नाम लिख सकते हैं, नाउन का नाम लिख सकते हैं, तो राम्स बुक हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बुक ऑफ राम, ये भी चलेगा, ये भी तरीका चलता है। बुक ऑफ राम ये भी तरीका चलता है। और एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव के तरीके से, हिज बुक, मतलब उसकी किताब। तो जो पोजीशन बताने के तरीके हैं वो हमारे पास 3 हैं। जैसा कि आपको पता है कि पजेसिव केस जो है वो जीवधारी वस्तुओं के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके बनाया जाता है। जो पहला हमारा फर्स्ट रूल यही है कि जो जीवित चीज़ें होती हैं, जो लाइफफुल चीज़ें होती हैं, जीवधारी जो चीज़ें होती हैं, हम पोजीशन सिर्फ उनका ही बता सकते हैं। जो निर्जीव चीज़ें हैं, जो लाइफलेस चीज़ें हैं, वो अपना पोजीशन नहीं बता सकते। जैसे कोई स्टूल है, स्टूल का एक पैर टूट गया है, तो अब वो नहीं कह सकता है कि जैसे स्टूल का पैर आप लिए जा रहे हैं तो वो स्टूल ये नहीं कह सकता कि ये मेरा पैर है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे ये पेन है, पेन का जैसे कैप है, अगर आप कैप निकाल लें तो ये पेन अधिकार नहीं बता सकता कि दिस इज़ माय कैप, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग कभी भी अपना अधिकार नहीं बताता। इसलिए आपने देखा होगा कि इट का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो नहीं होता है, बाकी सबका होता है। लेकिन अगर आपने टेबल में देखा होगा प्रोनाउन के, तो उसमें इट का पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपना अधिकार नहीं बता पाती। तो हमारे पास अधिकार बताने के 3 रूल्स हैं। जैसे राम्स बुक, मतलब राम की किताब, या बुक ऑफ राम, या राम की किताब, इस तरीके से भी लिखा जाता है, और हिज बुक, उसकी किताब। तो अधिकार बताने के 3 रूल हैं, जैसा कि आपको बताया जा चुका है, और ये जीवधारियों के साथ ही अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। ठीक है, तो इधर हमारे पास कुछ हैं, जैसे एग्जाम्पल, जैसे लड़के की किताब। लड़के की किताब मतलब अगर लड़का एक बच्चा सिंगुलर नंबर है तो बॉय लिखेंगे प्लस अपॉस्ट्रोफी एस लिखेंगे फिर। लेकिन बात ये जानना ये जरूरी है कि जो चैप्टर का नाम है पजेसिव के, तो हमारा पजेसिव केस का काम जो करता है वो नाउन ही करता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पजेसिव केस का जो काम है वो सिर्फ नाउन ही करता है। जो नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लग के दूसरा जो वर्ड लिखा जाएगा, दैट वुड बी नाउन, वो एक नाउन ही होगा। जैसे लड़के की किताब अगर सिंगुलर नंबर है तो लिखेंगे बॉयज़ बुक, लड़के की किताब। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं द बुक ऑफ बॉय, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और लड़कों का स्कूल, जैसे लड़के बहुवचन है तो यहाँ बॉयज़ लिखेंगे फिर स्कूल लिखेंगे। बॉयज़ में एस लगा करके फिर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, अलग से एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमारा जो साउंड है वो सा की तरीके से आता, तो बॉयज़ स्कूल हो जाएगा। बॉयज़ स्कूल नहीं होगा, बॉयज़ स्कूल होगा। ठीक है, अगर प्लूरल नंबर है, लास्ट में सा का साउंड है, तो अलग से एस लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा हमारा रूल है कि जैसे लिखा चाइल्ड्स बुक, अगर चाइल्ड एक वचन है तो हम एस लगाएंगे, चाइल्ड्स बुक, बच्चे की किताब। ठीक है, अगर लेकिन बहुवचन है तो बहुवचन होने के बावजूद
बावजूद यहाँ पे जो साउंड हमारा है वो एस का साउंड नहीं है, इसलिए हम ऐसे वर्ड में भी एस लगाते हैं, जैसे चिल्ड्रंस बुक, बच्चों की किताब, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो प्लूरल नंबर है उसमें एस नहीं लगाया जाता, यहाँ पे एस इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि जो लास्ट में साउंड है वो हमारा सा की तरीके से है, तो डबल सा का साउंड तो हो नहीं सकता है, इसलिए वहाँ पर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे तो हमारा सा है नहीं, यहाँ पे चिल्ड्रंस है, जैसे मेन है, जैसे वीमेन है, इस तरीके के अगर वर्ड्स होंगे तो आपको अलग से अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, ये टू शो द पोजीशन, अधिकार बताने के लिए, ठीक है। अगला रूल क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। आइए देख लेते हैं कि हमारा अगला रूल क्या है। जैसे पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं जिनको हम पर्सोनिफाई कर लेते हैं, मीन्स सजीव मान लेते हैं, जिनको हम पर्सोनिफाइड, जैसे इस वर्ड को समझने की कोशिश करिए, जिनको हम क्या कर लेते हैं, पर्सोनिफाइड, जिनको हम जैसे जो पर्सन की तरीके से काम करते हैं, कोई निर्जीव वस्तुएं हैं जिनको हम सजीव मान लेते हैं। पर्सोनिफाइड मतलब पर्सन मान लेते हैं एक तरीके से, जैसे जिस तरीके से आदमी काम करता है, जिस तरीके से व्यक्ति काम करता है, अगर निर्जीव चीज़ें उस तरीके से काम करती हैं, उनका नेचर वैसा हो जाता है, बिहेवियर वैसा हो जाता है, तो उनको पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, जैसे नेचर्स लॉ, जैसे ये प्रकृति का नियम है, बताया जैसे कोई आदमी मर गया तो आपने बोला ये प्रकृति का नियम है, तो ऐसा लगता है नियम तो एक पर्सन के होते हैं, पर्सन नियम बनाता है, लेकिन यहाँ पर नेचर को एक पर्सन के तरीके से बिहेव कराया गया है कि दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, तो आप बोल सकते हैं दिस इज नेचर्स लॉ, दिस इज नेचर्स लॉ, इस तरीके से। तो यहाँ पे नेचर को क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है, मतलब एक पर्सन के तरीके से बिहेव कराया गया है। दूसरा जैसे लिखा फॉर्चून्स फेवरेट, फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, ये भाग्य का सबसे फेवरेट है। जैसे भाग्य का फेवरेट वर्ग क्या होता है, जो ताकतवर होता है वही जीतता है। आपने बोला कि ये भाग्य का सबसे प्रिय का मतलब काम है कि जो ताकतवर होता है उसी को जितवाता है। तो ऐसे इस तरीके से जो भाग्य है उसको एक पर्सन के तरीके से वर्क कराया गया है, तो इसीलिए इसको पर्सोनिफाइड बोलते हैं। तो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे फॉर्चून्स फेवरेट मतलब भाग्य का सबसे प्रिय। आपके सामने है एट ड्यूटीज कॉल, जैसे कर्तव्य की पुकार, जैसे आप आर्मी में हैं और जंग छिड़ गई है तो क्या कहते हैं, ये अब मतलब कर्तव्य की पुकार है कि हमें जाना चाहिए। तो कर्तव्य मतलब पुकारता वो बनता है जो जिंदा होता है, मीन्स पर्सन होता है। तो यहाँ पे ड्यूटी को एज अ पर्सोनिफाई किया गया है, एक व्यक्ति के तरीके से यूज़ किया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं एट ड्यूटीज कॉल। तो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, जो एग्जाम्पल आपके सामने एट ड्यूटीज कॉल। जैसे अगला दिया है एट डेथ्स डोर, जैसे लिखा एट डेथ्स डोर, ये मौत का दरवाज़ा है। बोले नहीं कि जैसे कोई खतरनाक इलाका है तो बोलते हैं दिस इज़ द ये मौत का दरवाज़ा है, मौत का दरवाज़ा है। तो दरवाज़ा जो है वो जैसे एक पर्सन खोलता है बंद करता है, यहाँ पर मौत को एक पर्सोनिफाई किया गया है कि दरवाज़ा किसका है, जैसे दरवाज़ा मौत का है। तो दरवाज़ा अगर देखें तो ह्यूमन बीइंग बनाता है लकड़ी के, जो खोलता है बंद करता है, लेकिन यहाँ पे बताया ये मौत, ये इलाका जो है, ये जो खाई जो है, ये जो तालाब जो है, ये एक मौत का दरवाज़ा, अगर इसमें आप जाएंगे तो मर जाएंगे। तो ये हो गया एट डेथ्स डोर। तो इस तरीके से मतलब जिन चीज़ों जो निर्जीव चीज़ें हैं जिनको हम पर्सोनिफाई कर लेते हैं, जिनको हम पर्सन की तरीके से एक्ट कराते हैं, तो उनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। अगला रूल हमारा जैसे टाइम से रिलेटेड अगर कोई वोकैब है, अगर स्पेस से रिलेटेड कोई नाउन है, या वेट मीन्स वजन से रिलेटेड कोई मतलब नाउन है, तो उसके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा अ 3 days मार्च, 3 दिन की यात्रा, 3 दिन की मार्च। वहाँ पर परेड कितने दिन चलेगा, 3 days मार्च मतलब कितने दिन का है, तो दिन के साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा दिया है स्पेस, अगर कोई मतलब डिस्टेंस बताई गई है तो उसके लिए भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपके सामने 3 days लीव, 3 दिन की छुट्टी, आपको 3 दिन की छुट्टी दी जाती है, 3 दिन की छुट्टी, तो 3 days लीव, इस तरीके से। और जैसे वेट वजन है तो लिखा अ पाउंड्स वेट, अ पाउंड्स वेट मतलब 1 पाउंड का वजन, 1 पाउंड का वजन। तो 1 पाउंड का की स्पेलिंग जो है अपॉस्ट्रोफी एस से बताया गया है। तो वेट मतलब टाइम के साथ, स्पेस के साथ, और वेट के अगर इनसे रिलेटेड कोई वर्ड है तो इनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक नीचे भी लिखा अ मीटर्स लेंथ, ये मतलब स्पेस दूरी है, 1 मीटर की लंबाई, इस तरीके से। फिर सम फैमिलियर फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस हैं जो बने बनाए हैं जिसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। इन वर्ड्स को
हमको क्या करना है, वी हैव टू मग अप, इनको रटना है। देयर इज़ नो अदर वे, ये रटना ही है क्योंकि ये लगे लगाए हैं, बने बनाए हैं। जैसे लिखा एट हिज फिंगर्स एंड, एट आर्म्स लेंथ, एट वंस विड्थ, चकरा जाना, एट आर्म्स लेंथ पास, एट फिंगर, और जैसे लिखा एट हिज फिंगर्स लेंथ, तो इसमें फिर यहाँ पे एट हिज फिंगर्स एंड, यहाँ पे लगे लगाए हैं हमारे मतलब अपॉस्ट्रोफी एस हैं। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनमें पहले से ही अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो इनको आपको याद करना है, ठीक है। और अगला रूल क्या है, आओ देखते हैं। आइए देख लेते हैं कि अगला रूल हमारा क्या है। ये कहता है कि जिन नाउन्स के अंत में सी या एस हो उसमें अलग से अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके नहीं लगाया जाता, सॉरी, उनको अलग से अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता है। संबंध बताने के लिए अलग से अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिन नाउन्स के अंत में सी या एस हो उसको संबंध बताने के लिए अलग से अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा फॉर जस्टिस सेक, न्याय के लिए, फॉर गुडनेस सेक, भलाई के लिए, फॉर कॉन्शियस सेक, आत्मा के लिए। तो इसमें सब में जैसे लिखा फॉर जस्टिस सी आया है तो सेक अपॉस्ट्रोफी सिर्फ कॉमा लगा हुआ है। फॉर गुडनेस सेक तो सा का साउंड है तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा है। फॉर कॉन्शियस सेक यहाँ पर सा का साउंड है तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा है। इसमें अलग से अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला रूल क्या है कि प्लूरल नंबर में किस तरीके से बनाते, तो जैसे बॉयज़ स्कूल है, अगर पहले से बहुवचन है और उसमें सा का साउंड है तो अलग से अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉमा लगाएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे बॉयज़ स्कूल। लेकिन अगर बहुवचन ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसमें सा का साउंड नहीं है तो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस आपको लगाना पड़ेगा। जैसे चिल्ड्रंस स्कूल, जैसे वुमेन्स क्लब, जैसे मेंस क्लब, इस तरीके से जिनके लास्ट में सा का साउंड नहीं होगा उसमें अलग से अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। अगला है जैसे कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द में एस लगाया जाता है। जो हमारे कंपाउंड नाउन है जैसे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अंकल इन लॉ, जो भी हो, जो इन लॉ जो मीन्स कंपाउंड वर्ड है, जो कंपाउंड वर्ड्स में पोजीशन बताने के लिए हम लास्ट वर्ड में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। आई रिपीट कि जो कंपाउंड वर्ड हैं उनको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम लास्ट वर्ड में अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके संबंध बताते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे दिस इज माई सिस्टर इन लॉज हाउस, ये मेरे बहन का ससुराल है। दिस इज माई सिस्टर इन लॉज हाउस, ये मेरे बहन का ससुराल है। इस तरीके से कंपाउंड वर्ड में हम लास्ट वर्ड में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। और देखते हैं कि अगला रूल क्या है। आइए देखते हैं कि अगला रूल क्या है हमारा। जैसे अगर दो नाउन की बात हो रही, कोई एक नाउन है जो साझिक है, मतलब दो नाउन्स हैं और वो एक ही चीज़ पर अपना पोजीशन दिखाते हैं, मतलब चीज़ एक है और आदमी दो हैं। दो नाउन्स एक ही चीज़ पर साझे की बात करते हैं, मतलब साझा दिखाते हैं, तो बाद वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाते। जैसे राम आपका एग्जांपल है, जैसे सीता और सरलाज स्कूल इज़ वेरी फार, कि सीता और सरला का जो स्कूल है वो बहुत दूर है। तो यहाँ पर मतलब स्कूल एक है, उसमें सीता भी पढ़ती हैं और सरला भी पढ़ती हैं, तो ये दोनों साझे की बात हो रही है कि स्कूल एक है, सीता का भी स्कूल वही है और सरला का भी स्कूल वही है। जब चीज़ एक होता है और अधिकार बताने वाले दो होते हैं तो हम अपॉस्ट्रोफी एस बाद वाले नाउन के साथ लगाते हैं। गॉट इट? नहीं जान पाए तो फिर से रिपीट करते हैं कि जैसे सीता एंड सरलाज स्कूल इज़ वेरी फार, मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि जैसे कोई नाउन, एक कोई चीज़ है जिस पे दो नाउन एक ही साथ अपना अधिकार बताते हैं कि मतलब ये उसकी भी है और ये उसकी भी है, मतलब ये स्कूल ये सरला का भी है और ये सीता का भी है, तो लास्ट वाले वर्ड के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। सीता एंड सरलाज स्कूल इज़ वेरी फार, कि सीता और सरला का जो स्कूल है वो बहुत ही दूर है। यहाँ पर स्कूल एक है और इसके अधिकारी दो हैं। अगर अलग अलग चीज़ों का जिक्र हो रहा है, मतलब आप चीज़ें सेपरेटली दिखाना चाहते हैं कि उनकी चीज़ अलग है, हमारी चीज़ अलग है, तो हम दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे मोहन्स एंड सोहन्स स्कूल आर वेरी फार, मतलब मोहन का स्कूल भी दूर है और सोहन का भी स्कूल दूर है।
यहाँ पे हम चीज़ जो है सेपरेटली दिखाना चाहते हैं कि मोहन का स्कूल अलग है, सोहन का स्कूल अलग है और दोनों दूर हैं, मतलब अपना अपना अधिकार बता रहे हैं। तो हो जाएगा मोहन्स एंड सोहन्स स्कूल्स आर वेरी फार अवे। तो यहाँ पे स्कूल्स में आपका वो लगे बहु मतलब प्लूरल बताना पड़ेगा और वर्ब हमारी प्लूरल हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है, आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स कि अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन तो वर्ब हमारी एक वचन, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन तो वर्ब हमारी बहुवचन। दिस इज द कॉमन फंडा बेसिक रूल ऑफ इंग्लिश। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है, मोहन्स एंड सोहन्स स्कूल आर वेरी फार अवे, कि मतलब मोहन का स्कूल भी दूर है, सोहन का स्कूल भी दूर है। डबल पजेसिव का प्रयोग नहीं करते या नहीं करना चाहिए, हम कभी भी डबल पजेसिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें। जैसे एग्जांपल तुम्हारे सामने, माई वाइफ्स ब्रदर्स सन हैज़ कम, मेरे बीबी का भाई का बेटा आ गया है। तो इस तरीके से डबल अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करना क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो ये सेंटेंस गलत है। यहाँ से लेंगे द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, अब हो जाएगा मेरे बीबी के भाई का बेटा जो है वो आ गया है। तो इस तरीके से डबल पजेसिव का इस्तेमाल नहीं करते, फिर एक ऑफ से बनाते हैं और एक अपॉस्ट्रोफी एस से जो है पजेशन दिखाते हैं, इसलिए डबल पजेसिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आओ देखते हैं कि अगला रूल हमारा क्या है। जी आइए देखते हैं कि अगला रूल हमारा क्या है। वो आपके सामने लिखा है, नॉन लिविंग थिंग के साथ कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता। आई रिपीट, नॉन लिविंग थिंग के साथ कभी भी अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता। द रीज़न इज़ वाई, किस लिए नहीं किया जाता, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग अपना अधिकार नहीं बता सकती। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि जैसे दिस इज़ अ पेन, ये कलम है, अगर हमने इसका कैप ले लिया तो ये पेन नहीं बता सकता कि मेरा कैप दीजिए, कि दिस इज़ माई कैप, ये पेन थोड़ी कह पाएगा, क्योंकि दिस इज़ नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग कभी भी अपना अधिकार नहीं बता पाता। तो इसको बोलेंगे द कैप ऑफ द पेन, द कैप ऑफ द पेन। तो उसी तरीके से आपके सामने है द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु के फूल। तो कह रहा है चाहे आप ऐसे लिए ऑफ से बनाएं द फ्लावर्स ऑफ द स्प्रिंग, और अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्प्रिंग फ्लावर्स, बसंत ऋतु के फूल। द रूफ ऑफ द हाउस लिखा है घर की छत, या हो जाएगा द हाउस रूफ, आप ऐसे भी इस तरीके से लिख सकते हैं। द पेंटिंग ऑफ द वॉल, वॉल पेंटिंग, जैसे इस द पेंटिंग ऑफ द वॉल मतलब दीवार की पेंटिंग, और चाहे आप द वॉल पेंटिंग इस तरीके से भी लिखें, ये दोनों तरीके सही हैं। चाहे आप इस तरीके से लिखें द फ्लावर्स ऑफ द स्प्रिंग को लिखें स्प्रिंग फ्लावर्स, द रूफ ऑफ द हाउस को लिख सकते हैं द हाउस रूफ, द पेंटिंग ऑफ द वॉल को लिख सकते हैं द वॉल पेंटिंग। आप दोनों तरीके से पोजीशन बता सकते हैं। आओ देखते हैं कि अगला रूल क्या है। आओ देख लेते हैं कि अगला रूल हमारा क्या है। जैसे कोई कंट्री है या कोई प्लेस है, उसका नाम दिया गया है, कोई देश है मतलब कोई कंट्री है और कोई प्लेस का नाम दिया गया है, तो उसके आगे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंग्लैंड्स हिस्ट्री, इंग्लैंड्स हिस्ट्री मतलब इंग्लैंड का इतिहास, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इंडियाज़ फ्यूचर, भारत का भविष्य, तो आप लिख सकते हैं द फ्यूचर ऑफ इंडिया। जैसे लिखा है पटनाज वाटर सप्लाई, तो आप लिख सकते हैं द वाटर सप्लाई ऑफ पटना। मतलब इस तरीके से अगर कंट्री है या कोई प्लेस है उसका नाम दिया गया है तो आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला रूल हमारा ये है कि जो नाउन इन अपोजिशन होता है, नाउन इन अपोजिशन में जो दूसरा नाउन आता है तो नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जा सकता है। आई रिपीट, नाउन इन अपोजिशन में नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आपके सामने है कि टैगोर द पोएट्स हाउस वाज डेकोरेटेड। टैगोर जो बहुत अच्छा कवि है, तो मतलब लिखा है टैगोर जो एक कवि है उसके घर को सजाया गया। टैगोर द पोएट्स हाउस वाज डेकोरेटेड, टैगोर जो कि एक कवि है उसके घर को अच्छे तरीके से सजाया गया, मतलब एक कवि टैगोर के घर को सजाया गया। इस तरीके से यहाँ पे पोजीशन घर के बताया गया है तो उसको सजाया गया। जैसे आई मैरिड माई फ्रेंड्स संतोष सिस्टर, कि मैंने अपने मित्र संतोष के बहन से शादी कर लिया। तो यहाँ पे कॉमा में जो लिखा है ये नाउन इन अपोजिशन है, वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके मतलब अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाया गया है। ठीक है, अब फिर लिखा है पजेसिव का प्रयोग अगर दैन के पहले, पजेसिव का प्रयोग अगर दैन के पहले है तो दैन के बाद भी पजेसिव का प्रयोग किया जाएगा।
पजेसिव नाउन का प्रयोग अगर दैन के पहले है तो दैन के बाद भी पजेसिव नाउन का प्रयोग किया जाएगा। रिपीट, दैन के पहले अगर पजेसिव केस में है तो दैन के बाद भी पजेसिव केस में होगा। जैसे एग्जांपल आपके सामने हिज कार, तो हिज कार यहाँ पे अधिकार बताया गया, हिज कार इज फास्टर दैन राम्स, मतलब उसकी कार जो है वो राम की कार से ज़्यादा तेज दौड़ती है। तो यहाँ पर अगर राम नहीं लगाएंगे तो फिर हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हो जाएगा जैसे अगर यहाँ पे इसको हम हटा दें तो ये हो जाएगा उसकी कार जो है वो राम से ज़्यादा तेज दौड़ती है। जैसा कि आपको पता है कि कंपैरिजन एक ही जात में किया जाता है, कार की तुलना कार से और मनुष्य की तुलना मनुष्य से। तो यहाँ पे अगर एस हटा देंगे तो देखो सेंटेंस गलत हो जाएगा, हिज कार इज फास्टर दैन राम, उसकी कार जो है राम से ज़्यादा तेज है। यहाँ पे गड़बड़ हो गया सेंटेंस को, तो यहाँ पर भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। अब हो गया उसकी कार जो है राम की कार से ज़्यादा तेज है। रीताज लवर इज मोर हैंडसम दैन सीताल, तो बताया गया रीता का जो लवर है वो सीता के प्रेमी से ज़्यादा, अगर यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस हटा दे तो हो जाएगा रीता का लवर जो है वो सीता से ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पर आदमी की तुलना लड़की से हो गई तो गलत हो गया। यहाँ पे आगे अगर पजेसिव केस में है तो पीछे भी पजेसिव केस में लिखना पड़ेगा कि रीता का जो लवर है वो सीता के लवर से भी ज़्यादा हैंडसम है। ठीक है, इस तरीके से। आओ देखते हैं कि अगला रूल क्या है। आइए देखते हैं कि अगला रूल क्या है। जैसे जो हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एवरीबडी है, समबडी है, नोबडी है, एनीवन है, एवरीवन है, समवन है, नो वन है, ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं इनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके पजेशन दिखाया जाता है। आई रिपीट कि जितने एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं इनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके पजेशन दिखाया जाता है। आपके सामने एग्जांपल है, ही हैज़ स्टोलन समवन्स वॉच, उसने किसी की घड़ी चुरा ली, उसने जो है किसी की घड़ी, तो ये समवन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। एवरीबडीज़ ड्यूटी इज़ टू हेल्प द पुअर, हर एक बंदे का जो कर्तव्य है वो गरीबों की मदद करना है। तो एवरीबडीज़ ड्यूटी यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। फिर लिखा है अगर इनके बाद एल्स का प्रयोग हो तो अपॉस्ट्रोफी एस एल्स में लगाया जाता है। अगर इनके बाद एल्स का प्रयोग होता है तो अपॉस्ट्रोफी एस एल्स में लगाया जाता है। एग्जांपल आपके सामने है, ही लाइक्स एनीबडी एल्सेस बिहेवियर बट माइन, उसे मेरे व्यवहार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार को पसंद नहीं करता। वो जो है मेरे व्यवहार के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को पसंद नहीं करता। तो वही लिखा है, ही लाइक्स एनीबडी ही लाइक्स नोबडी एल्सेस बिहेवियर बट माइन, उसे मेरे व्यवहार के अलावा किसी दूसरे बंदे के व्यवहार को पसंद नहीं करता। हिज परफॉर्मेंस इज़ बेटर दैन एनीबडीज एल्सेज, उसका परफॉर्मेंस जो है किसी दूसरे बंदे की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा था। हिज परफॉर्मेंस इज़ बेटर दैन एनीबडी एल्सेज, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एल्सेज में लगाते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं कि अगला रूल क्या है। आइए देखते हैं कि अगला रूल हमारा क्या है। जैसे जेरंड में, जिसमें जैसे हम जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी फॉर्म लगा करके हम जेरंड बना देते हैं, और जेरंड हमेशा वर्ब से बनता है और नाउन का काम करता है। अगर ये नाउन का काम करता है तो फिर ये पजेशन बता सकता है। इसीलिए बताया गया है कि जेरंड जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर के पहले प्रयुक्त नाउन है, जेरंड के पहले अगर कोई नाउन आया है तो कह रहा है नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके जेरंड को, मतलब नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके जेरंड का प्रयोग किया जा सकता है। शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तब सुन लीजिए कि जेरंड का मतलब आईएनजी फॉर्म, जेरंड के पहले अगर कोई नाउन आया है, नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके आईएनजी फॉर्म वाले शब्द को लिख करके हम पजेशन बता सकते हैं। सेंटेंस आपके सामने, ही अप्रिशिएट्स लताज सिंगिंग, मतलब जैसे जेरंड के पहले नाउन आया है उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके ये जेरंड हम लिख सकते हैं, क्योंकि जेरंड जो है हमारा नाउन का काम करता है। तो ही अप्रिशिएट्स लताज सिंगिंग, वो जो है लता की गाने की आवाज़ को तारीफ करता है। वी शुड नॉट माइंड हर कमिंग लेट, वो देर से आ रही तो उसको हमको बुरा नहीं मानना चाहिए। राम पोस्टपोन्ड हिज वाइफ्स गोइंग टू मुंबई, राम ने मना कर दिया कि उसकी पत्नी मुंबई जा रही थी तो उसको मना कर दिया। तो यहाँ पे देखो वाइफ्स गोइंग हो गया, हर कमिंग हो गया और लताज सिंगिंग हो गया। तो यहाँ पर इन सब के पहले क्या दिया गया है, नाउन दिया गया है। नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके हम जेरंड आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं और पजेशन बता सकते हैं। इसके अलावा जैसे कभी कभी क्या होता है कि लास्ट वाले वर्ड में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो उससे घर का मीनिंग निकलता है। जैसे वी हैड लंच
एट रामास, इसका मतलब है कि मैंने राम के घर पर लंच किया। तो हम लास्ट वाले वर्ड के साथ अगर अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो घर का मीनिंग अपने आप निकल आता है। जैसे वी हैड लंच एट रामास, कि हमने राम के घर पर नाश्ता किया, ठीक है। जैसे ही मेट मी एट गीताज, वो जो है मुझे गीता के घर पर मिला। अगर लास्ट वर्ड में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो उसका घर का मतलब निकल आता है। और जो था जैसे हमारा जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, जितने भी सीज़न होते हैं सीज़न के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे विंटर्स डे, और विंटर्स डे एक जाड़े का दिन, और समर्स डे एक गर्मी का दिन। तो जितनी भी ऋतुएं होती हैं, मीन सीजन्स होती हैं, उसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है कि बताया गया डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, जो थोड़ा शानदार ऑब्जेक्ट चीज़ें हैं उनके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, जो डिग्निफाइड है, गौरवपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे द सन रेज, सूरज की किरणें, द सोर्स डिलाइट, आत्मा की प्रसन्नता, नेचर वर्क जैसे प्रकृति के कार्य, और अर्थ क्रिएचर्स जैसे पृथ्वी के जीवजन। इस तरीके से जो डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं इनके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम पजेशन बता सकते हैं। इस तरीके से जो हमारा पजेसिव केस था वो पूरी तरीके से फिनिश हो गया है, ठीक है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन पिछली वीडियोस को देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को एक बढ़िया, एक बेहतर अंजाम से पहुँचा सकते हैं। चाहे कोई भी आपका मतलब कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है, एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं नरेशन से रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, एक्टिव पैसिव, आर्टिकल, और मैं वीडियो सीक्वेंस से ही डाल रहा हूँ। रोज़ हमारा एक वीडियो पढ़ता है, सीक्वेंस से आपको ग्रामर पढ़ने को मिलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी प्रिपरेशन होने वाली है। आप मुस्कुराइए, जैसे नहीं होता मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, तो आप मुस्कुराइए कि यू आर स्टडिंग अंडर मिकाइल सर, कि आप मिकाइल सर के अंडर में पढ़ रहे हैं, तो मुस्कुराइए। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाली है। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो आप उनको देख सकते हैं। अगर ये वीडियोस करंट में जो बनाए जा रहे हैं, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।